तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दोस्तों, किशोर कुमार साहब का यह बहुत ही सुंदर गीत है और आज का हमारा वीडियो इसी पर आधारित है। मैं मुनीश बंसल, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच एंड लीडरशिप कंसल्टेंट। दोस्तों, हम सभी लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं और सफल होने के लिए हम सभी अपना एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि हम क्या करें कि हम जीवन में सफल हों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सफल होने के लिए जितना जरूरी यह जानना है कि हमें क्या करना है, उससे भी ज्यादा जरूरी यह जानना है कि हमें क्या नहीं करना है। हम इस पर तो काम करते हैं कि हमें क्या करना है, परंतु इस पर हम काम नहीं कर पाते कि हमें क्या नहीं करना है। दोस्तों, जब भी आप अपने सपनों को पाने की दिशा में अपने आइडियाज पर काम करते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपको आपके करीब के बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो आप पर अपनी राय थोपते हैं, अपने विचार आप पर थोपते हैं और आपके द्वारा लिए गए हर एक्शन पर कटाक्ष करते हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। ऐसे में आप क्या करें? ऐसे में आपके पास दो ऑप्शन हैं। या तो आप उन सब लोगों की बातों को सुने और उन पर अमल करें, और दूसरा ऑप्शन आप उनको इग्नोर करें और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में अपने आइडियाज पर और अपने आप पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते रहिए। ऐसे में आपको करना क्या चाहिए, आइए हम इसे एक बहुत ही सुंदर कहानी की सहायता से समझते हैं। एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। वो किसान अपने पुत्र और अपने पालतू गधे के साथ एक बार बाजार जाता है कुछ सामान खरीदने के लिए। जब वो बाजार जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक गांव पड़ता है। जब वो तीनों जा रहे थे तो उसे कुछ लोग मिले गांव में और उन्होंने कहा कि दोनों पिता पुत्र कितने बेवकूफ हैं कि गधा होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं उसके साथ। उन्हें गधे पर बैठ जाना चाहिए क्योंकि गधा तो होता ही बोझ उठाने के लिए है। जब यह बात उन दोनों ने सुनी तो पिता ने पुत्र से कहा कि बेटा तुम गधे पर बैठ जाओ, मैं पैदल चलता हूं। बेटा बैठ गया। जब वो आगे चलना शुरू किए, थोड़ा दूर चलने के बाद उन्हें गांव के कुछ और लोग मिले। उन्होंने कहा कि कितना स्वार्थी पुत्र है, खुद तो हट्टा कट्टा है, नौजवान है, लेकिन अपने बूढ़े पिता को पैदल चला रहा है। यह बात सुनकर पुत्र को बड़ा बुरा लगा और उसे एहसास हुआ कि मुझे अपने पिता को बिठाना चाहिए और मुझे पैदल चलना चाहिए। उसने नीचे उतरकर अपने पिता से कहा कि पिता आप बैठ जाइए और मैं पैदल चलता हूं। पिता ने उसकी बात को मान लिया और वो चलने लगे। फिर कुछ दूर आगे गए। जैसे ही कुछ दूर और आगे गए तो रास्ते में उन्हें एक बुढ़िया मिली और उस बुढ़िया ने कहा कि तुम कितने स्वार्थी हो, अपने छोटे बच्चे को पैदल चला रहे हो और खुद गधे पर बैठे हुए हो। बेचारा थक गया होगा, कितना परेशान है। जैसे ही पिता ने यह बात सुनी तो उसने अपने पुत्र को भी गधे पर बैठा लिया और अब वो दोनों एक साथ गधे पर बैठकर जा रहे थे। रास्ते में जाते हुए उन्हें किसी रास्ते में बाजार का रास्ता पूछना था। कुछ लोग उन्हें बैठे हुए मिले। उन्होंने पूछा कि क्या बाजार को यही रास्ता जाता है? उन लोगों ने कहा रास्ता तो यही जाता है, परंतु क्या तुम सही कर रहे हो? उन्होंने कहा क्या हुआ, तुम गधे पर शोषण कर रहे हो, दोनों के दोनों तुम गधे पर बैठे हुए हो, कितना बीमार पड़ जाएगा, ये थक जाएगा, मर जाएगा। जैसे ही उन्होंने उसकी वो बात सुनी तो पिता और पुत्र दोनों उतर गए और उन्होंने कहा कि ये ठीक कह रहा है। पिता ने अपने पुत्र से कहा कि ये ठीक कह रहे हैं, हमें पैदल चलना चाहिए या हम ऐसा करते हैं कि हम गधे को उठाकर चलते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो एक लाठी पर उन्होंने गधे को टांग लिया और दोनों लेकर चलने लगे। जैसे ही वो जा रहे थे तो उन्हें एक रास्ते में नदी आई। नदी पर एक लकड़ी का पुल बना हुआ था। वो पुल बड़ा पुराना होने के कारण जब वो तीनों चल रहे थे तो पुल उन तीनों का वजन सहन नहीं कर पाया और पुल टूट गया और तीनों नदी में गिर गए। जब किसान नदी से बाहर निकला तो उसे एहसास हुआ कि मैं क्या कर रहा था। उसने अपने आप से कहा कि मैं कितना मूर्ख था, जबकि मुझे मालूम है कि मैं हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता, तो मैंने उन लोगों की बात क्यों मानी। दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा तो नहीं हो रहा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में लोगों की हर बात को मानते हुए हर किसी को संतुष्ट करने के लिए अपने सपनों को मार रहे हो? अगर आप ऐसा कर रहे थे तो आज इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा करना तुरंत बंद कर दीजिए और अपने आप पर, अपने सपनों पर, अपने आइडियाज पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ें। सफलता आपको जरूर मिलेगी क्योंकि हम हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, लाइक करें, मुनीश बंसल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको जीवन में बदलाव लाने वाले इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो मिलते रहें और उसका नोटिफिकेशन आता रहे। और अपने दोस्तों के साथ अभी सभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।